मॉर्निंग में मैं उठी तो ये मैसेज पड़ा हुआ था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स चाहिए। तो मैंने आशु से बताया, वो रेडी हो रहा था स्कूल जाने के लिए। देखिए ये मेहंदी की लीव्स है जहाँ मेरी फिंगर है। तो मैंने कहा कि बेटा वो मतलब बोलने लगा, मम्मा लीव्स अब कहाँ से लेकर आए। मैंने कहा बेटा शाम में बताया होता तो मैं अरेंज कर देती। उसने कहा मम्मा ऊपर तो सारे प्लांट्स हैं, मैं एक एक लीफ ले लूँ। मैंने कहा ले लो। तो खैर वो मनी प्लांट से भी सब सारी मतलब जो भी प्लांट थे सबसे एक एक लीफ लेकर आ गया था। और स्कूल में टीचर ने वो एक्टिविटी कराई थी, वो टर्टल बनवाया था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये लोग स्कूल से आ गए थे। इन लोगों ने कहा मम्मा केक खाने का मन कर रहा है। तो मैं ही नहीं, दुनिया की हर माँ चाहती है कि बच्चों के मुंह से जो भी निकले उसे पूरा किया जाए। तो बस मैं भी थोड़ी थोड़ी कोशिश यही करती हूँ। जो भी पैसे मैं बचा के रखती हूँ, सेविंग करके रखती हूँ, तो बस इन लोगों ने जब भी कुछ भी मांगा है तो मैंने खैर इन्हें दिया है। तो बस मैंने फ़ोन कर दिया था। हमारे पास में एक बेकरी है, तो वो हमारे मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैं अक्सर मंगाया करती, तो वो फिर फ्री होम डिलीवरी ला के दे जाते हैं। और मैं यहाँ धूप में बैठी थी, पिछले 1 घंटे से धूप ले रही थी, तो ये टैडी आ गया था। और बच्चों को भी मैंने कहा नहा के आज धूप में बैठ जाओ, क्योंकि नहाने के 1 घंटे बाद कम से कम धूप लो, ठंडी शुरू हो गई है। तो इन लोगों ने खैर एक एक अपने पसंद से लिया था। कलर चेंज कर कर के एक ही चीज़ें, कई जैसे मंकी और ये सब पता नहीं क्या क्या सा था। तो खैर आशु अहल को एक ही चीज़ पसंद आई एज़ यूजुअल, जैसे कि उन लोगों को हमेशा से एक ही चीज़ पसंद आती है। और बर्ड्स अभी यहाँ हैं, कुछ देर में गेट के बिल्कुल पास में ही धूप आ जाती है, तो मैं केज इधर रख देती हूँ और वो लोग भी फिर 2-3 घंटे एंजॉय करती हैं धूप में। और फिर मैं अंदर आ गई क्योंकि मैंने अपने हिस्से की धूप ले ली थी। और मैं यहाँ बना रही थी आलू, और ये रहा राइस। रोटी वगैरह भी मैं फ़िलहाल कम बनाती हूँ। और आहिल बाहर बैठे, उसने कहा मम्मा मुझे मटर फ्राई कर दो। तो मैंने उसके लिए मटर फ्राई कर दी थी, जो कि उसने खाया नहीं, लेकिन बच्चा बोल देता है ना, तो माँ को लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें उसे दे देनी चाहिए। और ये शाम का टाइम है, तो फ्रूट्स वाले आ गए थे, तो बस मैंने कुछ फ्रूट्स लिए। और पपाया ज़्यादा लिया क्योंकि पपाया आहिल, आशु और मुझे, हम तीनों को पसंद है। और आजकल मैं खा भी रही हूँ क्योंकि लेट के बिल्कुल वेट गेन हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं सोचती हूँ ये सारी चीज़ें खाऊं। और बच्चे नारियल पानी आए और वो ना पिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो भी आशु आहिल, और आशु आहिल पीते हैं तो शाद को पीना तो लाजमी है। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, हमारी बुआ आ गई थी, उन्होंने सारा घर सेट कर दिया था। अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, बुआ सारा सब कुछ करती हैं। वो बेड सेट करती हैं, डस्टिंग करती हैं, और कपड़े मशीन में जो धुल जाते हैं उन्हें ले जाके सुखाती हैं। और दूसरी वाली मेड आती है, वो बर्तन वगैरह साफ़ कर देती है, पूरा किचन फ्रिज ये सारी क्लीनिंग वो कर देती हैं। तो मैं बस बच्चों की टिफ़िन और खाना ही जो भी थोड़ा बहुत बनाती हूँ, थोड़ा बहुत मंगा लेती हूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है। अभी भी मुझे डॉक्टर ने ज़्यादातर आराम करने के लिए बोला है, क्योंकि मैं ज़्यादा बैठ जाती हूँ या ज़्यादा जैसे पेन हल्का रहता है तो समझ भी नहीं आता, तो मैं ज़्यादा देर बैठ जाती हूँ तो पेन ज़्यादा होने लगता है। कि जैसे कि अब भी वॉइस डालते वक्त ये हो रहा है कि मैं अभी फ़िलहाल आहिल का एक बॉल फट गया था, कपड़े का था, तो मैं उसको सिल रही थी, तो वो फिर स्टार्ट हो गया है। और यहाँ मैंने ज़र्दा गरम करके खाया क्योंकि शादी का खाना आया हुआ था। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में गरम करके खा रही थी। और यहाँ मैं ये दिखा रही हूँ कि ये बेड और ये रूम मेरी दुनिया हो चुकी है। ये शाद से मैंने पंजीरी बनवाई थी, इसको भी मैंने अपने बेड के ऊपर ही रख लिया है। और कोई मिलने आता है वो भी बस एक चेयर मैंने डलवा ली, मैं बेड पे लेटी रहती हूँ, आके मिल के चला जाता है। तो जिस टाइम जब कभी नाश्ता करने का मन नहीं होता तो 1-2 चम्मच में डाल के मेडिसिन ले लेती हूँ। इसी मैंने अपने ज़रूरत की चीज़ें भी रख ली हैं, जैसे कि लिप बाम वगैरह, और तस्बीह भी मैं इसी में रख देती हूँ कि जैसे कि मुझे हर चीज़ मिल जाए और मुझे उठना ना पड़े, क्योंकि बार बार उठने में फिर तकलीफ़ होने लगती है। वैसे भी मुझे कई चक्कर उठना पड़ता है, दूध वाले भैया आते हैं, तब बुआ आती हैं, तब दूसरी मेड आती है, तब तो फिर ऐसे भी उठना पड़ता है। और फिर मैं फजर में उठ जाती हूँ, तो थोड़ी सी बस नमाज़ पढ़ के धीरे धीरे, मतलब मैं रेस्ट कर कर के काम करती हूँ। जैसे कि पहले
मैं बिल्कुल बैक टू बैक सब कुछ करती थी, वैसा अब नहीं चलता है। और ये मेरा ब्लैंकेट एज इट इज़ पड़ा रहता है। बुआ बेड सेट कर देती है, लेकिन मैं ब्लैंकेट फोल्ड नहीं कराती क्योंकि मैं इसमें ही लेटी रहती हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पहले मैं बस धीरे से आराम से एक एक लोगों का टाइम टेबल सेट करती हूँ, आशु और आयल का। फिर किचन में आती हूँ, एक एक चीज़ें बहुत ही स्लो मूवमेंट में करती हूँ। टिफ़िन बनाना को भारी काम है, लेकिन मुझे टाइम लग जाता है। और ये आयल देखें हल्दी में जाने के लिए तैयार हो गया था। हमारे पीछे पार्क में ही फंक्शन था हल्दी मेहंदी का, और आंटी ने मुझे बहुत बुलाया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। ये देखिए मैं मेहंदी लगा के बैठी हूँ बालों में। तो मैं धूप में बैठी थी 3 घंटे बिल्कुल, क्योंकि बस मेहंदी सूख जाए। और सूखी भी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा बस 2-3 घंटे में जो कलर आना था आ गया। तो मैंने मेहंदी खैर रिमूव कर दी थी, धुल ली थी, हेयर वॉश कर लिया था। इतना मतलब इकट्ठे बोलना, और बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही। और मैं यहाँ आप लोगों से ये कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती, इसलिए माज़रत चाहती हूँ। ये मेरे सुबह का नाश्ता है, और ये मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे मसाज क्रीम, मूव। ये सारी सऊदी से पहले मुझे कभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर ये सारी चीज़ें मैं अपने बेड के पास ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे कब ज़रूरत पड़ जाए, कब पेन होने लगे, मैं लगा लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। और बस ये विंडो के कर्टन हटा देती हूँ तो बाहर ग्रीनरी भी दिखती है और थोड़ी चहल पहल लगती है, इसलिए मैं इस साइड वाले रूम में रहती हूँ। और ये भाभी ने मेहंदी लगाई थी, तो उन्होंने कहा तुम भी हाथ में लगा लो। तो खैर मैंने आहिल ने हल्दी में भी नया कपड़ा मंगवाया था, तो फिर शाद लेकर आ गया था। मेहंदी में तो मैंने खैर समझा बुझा के एक ड्रेस उसे पहना दी थी, पर आज शादी थी तो उसने कहा मुझे नया ही कपड़ा चाहिए। तो ड्राइवर आ गया था, मैंने उसे फ़ोन करके बुला लिया था गांव से। तो मैंने कहा कि चलो इसके लिए पहले कपड़ा लेकर आ जाते हैं, और इसने कहा था जब मैं स्कूल से आ जाऊंगा तभी चलेंगे। तो मैंने कहा खैर चलो ठीक है। और इस टाइम मुझे नींद इतनी तेज़ आ रही थी 4 बजे, लेकिन मैंने कहा चलो पहले इसको, और इसका मूड ऑफ है क्योंकि इसे कपड़ा पसंद ही नहीं आ रहा था। मतलब एकदम से 2-4 दिन पहले इंसान अगर परचेजिंग करता है तो आज नहीं मिला या ये नहीं मिला तो वो ले लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन खैर आहिल को एक ड्रेस पसंद आ गया था, तो खैर वो लोग तैयार होके शादी में गए। अगले दिन गेम्स का एग्ज़ाम था, तो फिर इसलिए लेट नाइट आए, तो मुझे कोई इशू भी नहीं था। ये सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए, पूरा घर फैला हुआ है। अभी जब हमारी बुआ आएंगी तो फिर खैर वो समेटेंगी। शाद ऊपर गया हुआ था, तो उसने बताया मामा पिजन ने ये नेस्ट बनाया है। आई थिंक बनाया क्या है, वो बना रहे हैं और यहाँ से वो लोग आते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे रिमूव कर दूँ या रहने दूँ, क्योंकि अभी ये नया ही वॉशरूम है, यूज़ नहीं होता है। और उन लोगों ने भी देखा कोई आता जाता नहीं है, और खालीपन लगा होगा या सन्नाटा लगा होगा, तो उन लोगों ने अपने घर बसाने की तैयारी यहाँ पे कर ली। तो खैर देखते हैं कि इसका क्या करते हैं। वैसे तो मेरा हटाने का मन नहीं है, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड आ गए तो वो देखेंगे, तो पता नहीं वो क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। तो खैर नेक्स्ट डे हो गया था और शाद का स्कूल नहीं था, तो फिर बस मैंने उसी दिन रखा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अब वो मैं नहीं कर सकती खड़े होके लाइन लगा के या ऐसा कुछ। तो बस नेक्स्ट डे शाद का एग्ज़ाम नहीं था। आशू और आहिल तो चले गए थे स्कूल, और हमने फिर बस डॉक्टर्स में मिल ली, और कैंटीन से शाद ने मैगी ली थी, एक हॉट डॉग मैंने भी खाया था। और डॉक्टर से मैं मिली, डॉक्टर से मैंने बताया कि मुझे अभी भी पेन है थोड़ा सा, वही जो फ्लिप करने में ज़्यादा तकलीफ़ हो जा रही है। तो उन्होंने खैर एक मेडिसिन और बढ़ा दी है। मुझे तो लगा था कम हो जाएगी या मुझे नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, डॉक्टर ने कहा धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट होगा, जो कि हो रहा है माशाल्लाह से। लेकिन अभी मैं नॉर्मल नहीं हुई हूँ, तो फिर बस मुझे नॉर्मल होना है। मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे पहले जैसा नॉर्मल कर दें, आमीन सुम आमीन। फिर मैं घर आ गई थी, दाल चावल मैं बना के ही गई थी, तो फिर मैंने दाल चावल ड्राइवर को भी दे दिया, तो रोटी नहीं बनाई थी। और आशू ये देखें इसका एक्टिविटी हुई थी, इससे पहले शाद ने भी सेम यही चीज़ें बनाई थी, हवा में पेंसिल,
मतलब एक मैग्नेट की पावर से ही है, कुछ दिमाग का खेल होता है। और बच्चे जब कुछ कुछ एक्टिविटी करते हैं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, तो उन्हें अप्रिशिएट करने में अच्छा लगता है और मतलब दिल से खुशी होती है कि इतने छोटे बच्चे मतलब इतना ज़्यादा ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ देखिए मैंने दाल सोख करके रख दी, इधर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और चावल मैंने भिगा दिया। ये मैंने आटा रखा हुआ है निकाल के। तो बस आज तक कि फुल खाना बनाना था और मैं बाहर धूप में बैठी थी, शायद आ गया था तो अपना बैडमिंटन कुछ इसका और हैंडल का निकल गया था, तो वही लगा रहा है। यहाँ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मैं वीडियो ज़्यादा नहीं डाल रही, तो डिसअपॉइंट मत होइए। अब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अच्छे से अच्छी हो जाऊँ, पहले जैसी नॉर्मल हो जाऊँ। तो मैं इंशाल्लाह मतलब डेली या दूसरे दिन तो मैं वीडियो डालने का ज़रूर ट्राई करूँगी। अभी एक इंसान लेटा हुआ है, लेट के बस मैं जब कुछ कुछ चीज़ें करती हूँ उठ जाती हूँ। और इस टाइम वीडियो बनाना मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, माई कंडीशन ऑल्सो। तो बस यही कहूँगी, रात में बर्ड्स को अंदर ले आते हैं, कवर करके रख देते हैं, उसके बाद जब थोड़ी हल्की धूप निकलती है तभी बाहर ले जाते हैं। बच्चे स्कूल चले गए थे। मेरा ये 3-4 दिन का वीडियो था। आई थिंक मैं कब फ़ोन उठता है और कब बना लेती हूँ। मैं यहाँ पोहा बना रही थी। लोग पीनट डाल के बनाते हैं, लेकिन मटर का सीज़न है तो मैं मटर डाल के बना रही थी। और यकीन जाने बहुत 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 यम पोहा बना था। और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये देखें, कपड़ा बुआ ने ला के रख दिया है बेड पे, वो 2-3 दिन पड़ा रहेगा। जब मुझे हिम्मत होती है तो मैं फ़ोल्ड करती हूँ, धीरे धीरे करके 2-2 4-4 करके। मैं बहुत ज़्यादा बैक टू बैक काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए नहीं सही है अभी ज़्यादा काम करना या ज़्यादा स्ट्रेस लेना। तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम काम के पीछे मत दीवानी हो जाना। पापा का भी फ़ोन आता है, वो भी बोलते हैं मेरे कि बेटा पहले अपना ख्याल रखो, जाने दो, खाने पीने का ध्यान दो और अभी घर के लिए थोड़ा सा टेंशन मत लो। तो बस प्लीज़ आप लोग दुआ करें मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊँ, आमीन सुम आमीन। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये असर का टाइम है और बस मैं सर के लिए चाय बना रही हूँ। ये बच्चों के लिए मैंने छेना मंगाया था क्योंकि अहल ने ज़िद की थी, क्योंकि उसका पहला पारा लग गया तो उसने कहा कि न्याज़ कराओगे तभी मैं पढ़ूँगा, तो मैंने मंगा लिया था। तो खैर बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करना चाहूँगी और आप लोगों से इल्तिजा करूँगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। ये मैंने कस्टर्ड बना के रखा है, अभी इसमें फ्रूट्स कट करके डालने हैं जो मैंने मंगा लिए हैं। लेकिन वही है ना कि धीरे धीरे चीज़ें करती हूँ, बैक टू बैक नहीं करती हूँ। और ये देखें बिल्कुल चाय निकलने ही वाली थी, मुझे शी की आवाज़ आई तो बस मैं जल्दी से आई हूँ और मैंने फ्लेम स्लो कर दिया। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय और दुआ में याद रखिएगा।